हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्नो मंथा क्लासेस में। मैं इफ्तिसार सर और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ऑन पाइथन। तो ये हमारा सीरीज का चौथा वीडियो है एंड दिस विल बी ऑन वेरिएबल्स। तो सबसे पहला आपका ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आप बेसिकली एक समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है जो आपके लिए वैल्यू स्टोर करके रखेगा मेमोरी पे। ठीक है, तो मतलब आप कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसी को, तो वो उसको अपने पास रख रहा है, स्टोर रख रहा है, ताकि आप बाद में रेफरेंस कर सके, यूज कर सके। ठीक है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई दरकार नहीं है। अभी हम लोग उसको आराम से क्लियर करेंगे आने वाले एग्जाम्पल्स पे। तो एक एग्जाम्पल दे करके मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे आप कबर्ड में बुक रखे हैं, तो एक वो स्टोर्ड है। ठीक है, तो वैसे ही वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर्ड रहता है। आप जैसे कि मान लीजिए आपका एक डॉग है जिसे आप फ्लफी नाम दे दिए, तो वो एक्चुअली में तो डॉग है, लेकिन आपने उसे एक फ्लफी नाम दिया है, तो अब फ्लफी भी वही डॉग होगा, मतलब सेम। ठीक है, तो वो उसको ही रेफरेंस कर रहा है। तो वही बात हुआ कि वेरिएबल्स भी यही करता है। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 1, तो अब आप चाहे x बोले कि 1 बोले, बात एक ही हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में यूज करते थे, लेट x इक्वल्स टू 2, तो अब हम लोग x लिखें कि 2 लिखें, सेम। तो वैसे ही तो हम लोग का काफ़ी सारे टाइप्स के वेरिएबल्स हैं। उसमें से एक है इंट, जो हम लोग देखे हैं, जो कि न्यूमरिक होता है और होल नंबर्स होता है। सेकंड हो गया आपका जाकर के फ्लोट, जो कि पॉइंट डेसिमल वाला होता है। फिर एक कॉम्प्लेक्स भी है, न्यूमरिक में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी आता है, जैसे 1j लिख दिया। और एक होता है आपका बूलियन, जो कि ट्रू एंड फॉल्स होता है। तो ये सब बूल, कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, ये सब बेसिकली पाइथन का इंटरनल क्लासेस है। ठीक है, तो ये सब। और फिर एक स्ट्रिंग क्लास भी है str, जिसमें कि हम लोग देखे हैं पहले भी। तो उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं हम लोग कैरेक्टर्स, तो वो स्ट्रिंग हो गया, जैसे कि बुक। तो ये हमारा बेसिक वेरिएबल्स हो गए, ये सॉरी, हाँ, डेटा टाइप्स हो गया। तो हमारे पास और भी डेटा टाइप्स है, दैट इज सेट, डिक्शनरी, टपल्स, लिस्ट, बहुत सारा है। तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये हमारा बेसिक डेटा टाइप को लेके चलते हैं। और डेटा टाइप्स का वेरिएबल्स का, जैसे कि वेरिएबल्स का नाम कैसे डिफाइन करना है, ये सब देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपना आईडीएलई में। ठीक है, जैसे कि पिछला वीडियो में था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर आ गए। तो हम लोग जैसे कि लिख दिए x इक्वल्स टू 1, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि आप x इक्वल्स टू 1, तो अगर हम लोग x प्लस टू करते हैं, सॉरी, x प्लस टू करते हैं, तो क्या देगा? 3। तो अब हम लोग अगर 1 प्लस टू करें या x प्लस टू करें, बात सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, वेरिएबल का नाम। तो क्या हम लोग अगर 1 2 3 इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ अगर नाम देना चाहे तो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, कैन नॉट असाइन टू लिटरल हियर। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। तो हम लोग वेरिएबल का नाम 1 2 3 से शुरू नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब न्यूमरिक वैल्यू से नहीं शुरू हो सकता है। पहला चीज़ आप अपने ध्यान में रखें। दूसरा, हम लोग लेटर से कर सकते हैं, जैसे कि एक्स से किए थे हम लोग, दैट इज़ फाइन। अंडर स्कोर इक्वल्स टू 1 एंड देन अंडर स्कोर प्लस 2 3। तो अंडर स्कोर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन शुरुआत में न्यूमरिक यूज़ नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे न्यूमरिक यूज़ ही नहीं कर सकते क्या? नहीं, कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए a1 इक्वल्स टू 1 कर दिए, a1 + 2 3, तो हम लोग न्यूमरिक यूज़ कर सकते हैं। बट बट पहले यूज़ नहीं कर सकते। मतलब फर्स्ट कैरेक्टर हम लोग का जो होगा, वो इट हैज़ टू बी चाहे अंडरस्कोर और या फिर लेटर्स, दैट इज बड़ा ए से लेकर के छोटा जेड तक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और बीच में आप नंबर्स यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली, और अंडरस्कोर, और कुछ भी आप वेरिएबल का नेम में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका जाकर के वेरिएबल्स का आपका नेमिंग कन्वेंशन। एंड अब आप देखेंगे एज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एज इक्वल्स टू 2, एज प्लस एज 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ऑल्दो एज ही है, लेकिन दोनों में केस सेंसिटिव, मतलब एक में हम लोग बड़ा ए लिखें, एक में छोटा लिखें, तो ये दो अलग वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं कुछ वेरिएबल कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इन प्रोग्रामिंग। तो हम लोग बेसिक से चलते हैं। तो पहले हम लोग एक्स कर ही चुके हैं, तो अभी हम लोग का प्रिंट देखते हैं एक्स में क्या वैल्यू है अभी हम लोग का।
तो 1 है, ठीक है, x 1 है। अब हम लोग y एक और वेरिएबल ले लिए, ठीक है, तो मान लीजिए y है 3। तो हम लोग अब x प्लस वाई करेंगे, तो हम लोग जैसे अलजेब्रा में करते थे, तो वैसे ही x प्लस वाई किया तो 4 दिया। अब चाहे हम 1+3 करें या x+4 करें, तो आप बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट 1+3 क्यों नहीं यूज़ कर ले रहे हैं, ये बाद में चलता है। अब मान लीजिए कोई वेरिएबल है आपका, मान लीजिए 1 GB, आपका एक कोई है 1 GB, ठीक है, मान लीजिए 1 GB, ये एक वेरिएबल का नाम है जो आपने डिफाइन किया है, और इसमें आपने 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं वो स्टोर किया। तो मान लीजिए 10302423 कुछ भी आर्बिट्री में, मुझे नहीं पता है 1 GB में कितना बाइट्स होता है अभी, बट एक ऐसा वैल्यू है। तो अब बार बार आप यूज़ करेंगे तो आपको ये वैल्यू हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन आप 1 GB को जब भी रेफरेंस करेंगे, 1 गीगाबाइट इंटू 5, तो आपको 5 GB मतलब 5 GB चाहिए, तो वो आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको बार बार ये वैल्यू तो नहीं ना यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू हो सकता है आपको याद है, नहीं है, कुछ भी। तो आपका एक ह्यूमन आसानी के लिए, मतलब आपके अपने हिसाब से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, 1 GB 1 GB कुछ भी, ओके। तो ये यूज़ हो गया, आपको मैंने दिखाया वेरिएबल्स का। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब आप मान लीजिए x प्लस, मान लीजिए हम लोग ने 10 किया, तो 1+10 11 हो गया। अब हम लोग 11 प्लस, अब हम लोग को मान लीजिए पिछला रिजल्ट का, आइडियली में आप लोग के लिए पिछला रिजल्ट का यूज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अंडरस्कोर प्लस वाई। तो हम लोग वाई क्या था हम लोग का वैल्यू 3, ठीक है। तो अंडरस्कोर मतलब पिछला वाला रिजल्ट, तो 11 प्लस 3 14, सॉरी, ओके, अच्छा। तो यहाँ पर ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग ने अंडरस्कोर का यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। अगर हम लोग ये अंडरस्कोर का वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो फिर ये अंडरस्कोर इसको रेफरेंस करता है, ठीक है, पुराना वाला। तो सिंस हम लोग ने अंडरस्कोर भी एक वेरिएबल ले लिया है, इसलिए ये नहीं किया। खैर, आप इसे ट्राई कर सकते हो अपना, अपने जब आप सीख रहे होंगे फ्री टाइम पे आप ट्राई कर सकते हैं। अंडरस्कोर बेसिकली पुराना पिछला रिजल्ट को यूज़ करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग स्ट्रिंग पे। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं नेम, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से। आप देखें कोई भी प्रोग्रामिंग देखें, स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहता है हर जगह। तो इसे एकदम सही से सीखना है हमें, ठीक है। तो नेम इक्वल्स टू, चलिए हम अपना ही नाम दे देते हैं, इफ्तेसार, ठीक है। तो हम लोग अगर प्रिंट करते हैं नेम, तो ये इफ्तेसार प्रिंट करेगा। तो आप बोलेंगे चलिए ठीक है, ये तो हम लोग देखा ही हुआ है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग को इफ्तेसार का पूरा इफ्तेसार नहीं चाहिए, हमें चाहिए इफ्ते, सिर्फ इफ्ते, ठीक है, सार नहीं चाहिए, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग देखते हैं। तो आप देखेंगे तो स्ट्रिंग का ये लेंथ अगर हम लोग गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सात सात लेंथ है इस स्ट्रिंग का। लेकिन प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर का कुछ भी रिलेटेड हो तो उसमें हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 पोजीशन पे आई है, ठीक है, 1 पोजीशन पे एफ है, 2 पोजीशन पे टी है, और ऐसे ही करके 6th पोजीशन पे आर है, ठीक है। तो 0 पोजीशन पे आई है, तो अगर हम लोग नेम ऑफ 0 करें, इसके मतलब क्या होता है कि नेम का 0th पोजीशन को तुम प्रिंट करो, ठीक है। तो ये आई दिया हमें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्ट्रिंग से वैल्यूज को निकाला कि हमने मतलब के एक वैल्यू फेच किया कि मतलब ये वैल्यू हमको चाहिए स्ट्रिंग का, ठीक है। आपको हो सकता है कभी काम आए कोडिंग में, तो इसलिए ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली सबस्ट्रिंग निकाल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग सबस्ट्रिंग और भी निकाल सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथन में स्लाइसिंग, ठीक है। एक स्लाइसिंग मेथड भी है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग को मान लीजिए इफ्ते चाहिए सिर्फ, ठीक है, IFTE, तो नेम ऑफ इफ्ते। तो इफ्ते हम लोग का पोजीशन किस पोजीशन से चाहिए हम लोग को? 0th पोजीशन, 0th पोजीशन से ई, तो 0 1 2 3, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे 0 से 3, ठीक है। तो 0 से 3 हम लोग ने दिया, तो ये क्या आया
जा, ये तो IFT आया, ई नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो पाइथन का जो स्लाइसिंग होता है, तो जो पहला वाला जो हम लोग का है, जीरो जो दिया है, तो ये इंक्लूडेड होता है, और ये थ्री जो है ये एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग को इफ्ते चाहिए तो हम लोग को ये ऐसे 0 से 4 लिखना होगा, ठीक है। तो इफ्ते आ गया, तो इसका मतलब है फोर्थ पोजीशन जो है वो एक्सक्लूडेड है, तो मतलब 0 से 3 तक ये प्रिंट करेगा, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं और भी कुछ, जैसे कि नेम इक्वल्स टू 3 से लेकर के इस टू थर्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो ESAR इसका मतलब थर्ड पोजीशन से लेके लास्ट तक जितना भी हो सब प्रिंट करेगा, ठीक है। लास्ट का हम लोग ने नहीं दिया भाई, तुम्हारे पास जितना भी है तुम प्रिंट कर दो, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे E था, SR हो गया। अब सेम वे हम लोग ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, इस टू 4, ठीक है। इफ तय हो गया, ठीक है। और लेकिन इसमें अगर हम लोग ऐसे दे देंगे 1:10, तो हम लोग पास तो 10 पोजीशन तक है नहीं, तब भी ये जितना था उतना तक प्रिंट किया। लेकिन अब इस केस में क्या होगा आप लोग बताएं, 10:12, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, 10 से 12 में तो कुछ है ही नहीं, तो ये ब्लैंक प्रिंट हो गया, ठीक है, कुछ नहीं था। और अगर हम लोग ऐसा दे देते हैं, मान लीजिए किसी ने गलती से 7:1 दे दिया, ठीक है, उल्टा दे दिया, तब भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब एक और है हमारा, क्योंकि ये उल्टा ले नहीं लेगा, ठीक है। तो अब एक हम लोग का उल्टा अगर चाहिए तब क्या करना है, मतलब हमको अगर R से चाहिए, ठीक है, तो हम लोग R को चाहे तो इफ्तेसार ऑफ 6 ले सकते हैं, सॉरी नेम ऑफ 6 ले सकते हैं, और या फिर नेम ऑफ -1 भी ले सकते हैं। तो ये पीछे से चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो नेम ऑफ -7 शुड बी आई, ओके, ठीक है, आई आ गया। चलिए, तो ये हमारा स्ट्रिंग का लेकर के हो गया। अब एक स्ट्रिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फंक्शनैलिटी है, दैट इज कॉन्कैटिनेशन। तो हम लोग का नेम है इफ्तेसार, और हम लोग का चैनल नेम है चैनल, एक और स्ट्रिंग ले लिया हम लोग, दैट इज मंत्रा, मे बी हम लोग मंत्रा नाम दे दिए, ठीक है, मंत्रा, ठीक है। तो ये हम लोग का दो स्ट्रिंग हो गया। तो अब मान लीजिए आपको चाहिए कि हमें ये दो स्ट्रिंग एक साथ चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इफ्तेसार प्लस सॉरी इफ्तेसार सॉरी नेम प्लस चैनल, तो ये क्या होगा, ये क्या देगा, इफ्तेसार मंत्रा। तो इसने क्या किया, जैसे कि ये प्लस, यहां पर क्या किया, कॉन्कैटिनेट किया, यहां पर क्या किया, ये इसे ऐड किया, x1 था प्लस 10 11, तो ये कोड मतलब पाइथन के इंटरप्रेटर ने खुद ही समझा है कि ये भाई दो इंटीजर वैल्यूज है, तो इसे हमें ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाई दो स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो हमें इसे कॉन्कैटिनेट करना है। कॉन्कैटिनेट मतलब कुछ नहीं होता है, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों को ज्वाइन करना है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो इफ्तेसार मंत्रा। अब आप प्लस अगर ना दें तब क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं वो भी नेम चैनल, तो ऑब्वियसली इसे कुछ नहीं समझ में आएगा, बोल देगा भाई गलत है, तुम ठीक से बताओ, क्योंकि नेम और चैनल इसका क्या करना है उसे नहीं पता, कॉन्कैटिनेट। अब आप बोलेंगे कि हम अगर नेम प्लस एक्स कर दें तब क्या होगा, कि क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है, तो इसमें प्लस होगा या फिर कॉन्कैटिनेट होगा, तो देख लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str नॉट इन टू str, ठीक है, मतलब कॉन्कैटिनेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर है। और वाइस वर्सा भी देख लेते हैं हम लोग, सेम, ठीक है, इंट को str, मतलब दोनों अलग ही टाइप है, तो हम लोग ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसको कुछ भी, क्योंकि ये प्लस उससे हो नहीं पाएगा और कॉन्कैटिनेट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक स्ट्रिंग का एक फंक्शन है, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ बोल रहे थे लेंथ, लेंथ है आपका जा करके 7 था इफ्तेसार का, मतलब नेम का। तो पाइथन में हमने बताया इनबिल्ट काफ़ी फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन था,
वैसे ही लेन भी एक फंक्शन है। तो लेन में हम लोग अगर स्ट्रिंग पास करेंगे दैट इज नेम, तो ये हमें नेम का लेंथ देगा, मतलब नेम में कितना कैरेक्टर्स है वो बता देगा। तो आप बोलेंगे इसका क्या फ़ायदा है, आगे चल के बहुत फ़ायदा आपको दिखेगा इसका जब हम लोग एक्चुअल कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर 7 दिया, तो ये हम लोगों ने कुछ कुछ मैनिपुलेशन किया है। और बाकी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं आइडियली में, और आगे अगर उसके बाद भी आपसे नहीं हो रहा है सॉल्व तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। और पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अंटिल देन हम लोग आगे चल के सीखेंगे और थोड़ा दूसरा टाइप का डेटा टाइप्स, दैट इज़ डिक्शनरी, टपल्स, लिस्ट। तो प्लीज़ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।